नमस्कार। इस रविवार हम आपके लिए द जर्नलिस्ट स्पीक का तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं। इस एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए मेरे ही पुराने टीचर और हमारे एचओडी भी रहे हैं और अब जिम्स के एचओडी हैं डॉक्टर अजिताभ। अजिताभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद विशाल। हाँ। प्रिविलेज टू हैव यू फॉर दिस हाँ। इंटरव्यू। तो सर, क्योंकि ये शो ऐसा है, ये सीरीज़ ऐसी है जिसमें हम जर्नलिस्ट के अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करते हैं, जर्नलिज्म के एस्पेक्ट पे बात करते हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो इस पे कि आप क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को रोज़ाना डील करते हैं और आप इस प्रोफेशन से खुद इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो ये जो करियर स्विचिंग का कॉन्सेप्ट हमारे लाइन में आ जाता है, आप उसके पीछे कोई भी इनसिक्योरिटी कहिए, जॉब इनसिक्योरिटी, सैलरी का इनसिक्योरिटी कि हमारे दोस्त यार काफ़ी अच्छा पैकेज कमा रहे हैं दूसरे लाइन्स में। तो ये कैसे एक जर्नलिस्ट दूर करे जिसको इस लाइन में आगे बढ़ना ही है? आपके क्या सजेशंस हैं? विशाल, देखिए, सबसे पहले तो पत्रकारिता एक ऐसी विधा है, एक ऐसा प्रोफेशन है, एक जॉनर है जहाँ कमाने के लिए नहीं आते, उसूलों के लिए आया जाता है। अगर आप देखें तो चाहे महात्मा गांधी, आज तो गांधी दिवस हम मना रहे हैं, गांधी जी को याद कर रहे हैं। गांधी जी की पत्रकारिता देख लीजिए, तिलक, ऐसे महान पुरुषों का अगर आप देखें तो एक उसूल, एक सिद्धांत के लिए लोग आते थे। और पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो इसके सिद्धांतों के लिए, इसकी खोजी पत्रकारिता के लिए, इसके निष्पक्ष रिपोर्टाज के लिए लेकिन होता सर, है। जो मैं भी सुनता हूँ अपने दोस्तों से, कलीग से, या फिर हम आमतौर पे बच्चों को सुनते हैं बोलते हुए, वो ये कहते हैं कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। मतलब आप हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको फिर वो सैलरी नहीं मिल रही या अप्रेजल नहीं मिल रहा, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब कुछ हम बदले। देखिए, शुरुआत में कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें कि आपको तुरंत कोई बहुत बढ़ोतरी मिल जाए। स्टेप बाय स्टेप ही चाहे वो पगार बढ़ती है या प्रमोशन होता है, पैकेज दोनों की बात करें, प्रमोशन की बात करें, पैकेज की बात करें, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। भाई आप देखिए, आप पत्रकारिता में आप कोई आईआईटी के तो बच्चे हैं नहीं। आपको अपनी भी पहचान, आपको अपनी, क्या आपकी भी साथ है, क्या आपकी अपने लेवल है, उसको भी तो देखना होगा ना। अगर हम आईआईटी के होते, अगर हम साइंटिस्ट होते, हम ऐसी कुछ नई अवधारणा ले आते, कुछ नए इनोवेशन ले आते। पैसा तो है, आप इनोवेटिव कुछ कीजिए, पैसा मिलेगा। तो आप अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें अगर आप करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा रिवार्ड आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो एक मुकाम के बाद ही होता है। यानी एक रूटीन स्टोरी से बढ़ के कुछ आपको अपना इनोवेटिव आइडिया लाना होगा। आपको अपने आप में वो वो स्किल सेट होनी चाहिए कि समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग हटके करें। पत्रकारिता में भी देखिए, आज के डेट में जब से डिजिटल माध्यम का समावेश हुआ है, जो ट्रेडिशनल मीडिया में न्यू मीडिया में आ गई है, तो यहाँ भी रिवार्डिंग है। ऐसे भी लोग हैं जो वॉइस ओवर करके 10 लाख 15 लाख महीने कमा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो डिजिटल चैनल पे अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10 लाख 5 लाख 20 लाख लोगों को फॉलो करवा रहे हैं। ऐसे भी हैं उदाहरण, और अच्छी कमाई हो रही है उनकी। तो करने वालों की कमी नहीं है, और जो करेगा उसको मिलेगा, भले देर हो अंधेर नहीं होता। अच्छा, एक सर फैक्टर ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जाना किसी और चीज़ में होता है। आप सपोज़ करिए कि एक स्टूडेंट है, उसको बनना प्रोड्यूसर है, लेकिन अभी उसे रिपोर्टिंग की जॉब मिली तो वो रिपोर्टर बन गया। और एक प्रोड्यूसर ही है जिसको रिपोर्टिंग में काम करना है, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा है स्टोरी। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं। तो फिर उस जगह से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और नेक्स्ट मीडिया चैनल में खुद को इंट्रोड्यूस करवाना, जाना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस सिचुएशन में कैसे काम लें? देखिए, ये तो ज़्यादा ये चलता है, फिल्मों में ऐसा हो जाता है कि आप टाइपो हो जाते हैं कि अगर आपने कोई कैरेक्टर एक बार कर लिया तो आप बार बार उसी में आपको। यहाँ मीडिया में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आपकी आवाज़ में वो खनक है, अगर आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर आपके पास वो कला है, चाहे वो एडिटिंग की हो, वॉइस ओवर की हो, आप तो आपको मौका तो ज़रूर मिलता है। बेहतर है कि आप सिस्टम में रह के एक बार आप इन तो कीजिए सिस्टम में, उसके बाद रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप बाहर रह के सोचेंगे कि हम हमेशा रिपोर्टर ही बन जाएं, या हम एडिटर बन जाएं, या हम एंकर बन जाएं, तो होता है ऐसा, मिलता है लोगों को। लेकिन कई बार आप सिस्टम के अंदर में जाके एज ए इंटर्न आप शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही किया है कि एक छोटे
छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की बात आपने देखी है, हॉलीवुड बॉलीवुड की भी अगर बात की जाए, वैसे ही यहाँ पे है कि आप समवेयर यू स्टार्ट और ग्रेजुअली आप अपने आप को प्रूव करते हैं अपनी राइटिंग के दम पे। तो एक पेशेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि लगता है कि हमारे दोस्त यार अच्छा कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे वेरीफाइड भी हो रहे हैं और हम नहीं हो रहे हैं, तो एक निराशा जो आ जाती है मन में, उसको कैसे दूर करें? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि युवाओं के मन में बहुत सारी कुंठाएँ पैदा हो जाती है अगर उनको वो रिवार्ड समय रहते ना मिले। हाल फिलहाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो कोविड का जो दौर रहा है, उसने चीज़ों को थोड़ी सी और कुंठा में डाली है लोगों को, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। चीज़ें पीछे गई हैं, जो विकास का जो काम होना होना चाहिए और जितना होना चाहिए उसमें थोड़ी सी रोक लगी है। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ चाह वहाँ राह। आप अगर लगे रहें, अगर आप में वो कमिटमेंट है, कर्मठता है, तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। देर है अंधेर नहीं है। मुझे लगता है कि युवाओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नई नई विधाएं आ रही है, नए नए रास्ते खुलते जाते हैं। मीडिया पहले बहुत ज़्यादा टीवी चैनल तक ही सीमित था, उसके पहले रेडियो ही था। आज के डेट में देखिए डिजिटल माध्यम इतना चला गया कि मून से मार्स तक की हम बात कर रहे हैं। और इसके लिए ही सर कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। जैसे कि पहले सैटेलाइट चैनल थे, उसमें अगर आप किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान से जाके अप्लाई करते हैं, आपको ले लिया जाता है, बतौर एंकर भी आपको ले लिया जाता है। लेकिन आज आप एक कॉलेज पास आउट स्टूडेंट से ये वो नहीं उम्मीद कर पाएँगे कि वो किसी चैनल में जाके एंकर बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉलेज हम लोग तो हमारे बच्चे हैं और इतना बढ़िया कर रहे हैं आज की डेट में। चाहे आप एंकरिंग की ही बात करें या रिपोर्टिंग की बात करें, स्क्रिप्टिंग की बात करें, एडिटिंग की बात करें, जिस भी विधा में आप ले जाएं, इवेंट मैनेजमेंट की बात करें, एडवर्टाइजिंग की बात करें, पब्लिक रिलेशन की बात करें, फ़ोटो एडिटर की बात करें, फ़ोटो जर्नलिज्म की बात करें, ब्लॉगर की बात करें, हर जगह बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। वही है कि उनके एनर्जी को फोकस रख के और धीरे धीरे, शुरुआत में आप बहुत एक्सपर्टीज़ वाला नहीं होता है, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड से मास्टर ऑफ वन की ओर आप धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब तो हम हम मून और मार्स से कम्युनिकेशन, जो हम कहते हैं एलियन से कम्युनिकेशन की, अब सोची जा रही है कि भाई एलियन भी शायद एक रियलिटी है और हम उससे कैसे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन तो वो चीज़ सोच रहा है। तो आप अब सोचिए ना कि मून और मार्स पे हम जाके कैसे वहाँ कम्युनिकेशन करेंगे, क्या वहाँ व्यवस्था होगी, क्या ऐसे ही हम बैठ के कर सकते हैं, क्या नई नई चीज़ें आएंगी फिर। अब आज के डेट में आप देखिए जो एलन मास्क वगैरह वगैरह ने जो शुरू किया है नए नए कंसेप्ट, बैठे बैठे आपको सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट मिल जाएगा। अब आपको कहीं से कनेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, एक पासवर्ड है और ऑन द गो यू आर। तो चीज़ें बहुत बदल रही हैं और धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। एक जो सवाल ये भी सर कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो एक बिज़ी शेड्यूल के कारण आप कुछ चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं। आप वो नॉलेज भी नहीं गेन कर पाते, जिस फ़ील्ड में आप काम कर रहे हैं आप उसी के अंदर कुएँ का मेंढक बन के रह जाते हैं। तो उसमें कितना ज़रूरत है दूसरी चीज़ों को पढ़ने की, समझने की? यस, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि भाई यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी के आने से, इंटरनेट के आने से, और अब तो 5G की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में लॉन्च हो गया कल, तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया है, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन तो एक तरफ है, बहुतायत है इन सूचनाओं की, दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन, मेल इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये भी चल रहा है पैरेलली, चाहे वो सोशल मीडिया की आप बात करें। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने आप को फोकस रखें। आप बहुत सारे, अब अगर इंस्टाग्राम आपके न्यूज़ का माध्यम हो जाए तो शायद वो पत्रकारिता के लिए गुड नहीं है। आपको अखबारों को पढ़ना होगा, आपको ऑथेंटिक जो चैनल हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आपको उसके फॉलो करना है, चाहे वो डिजिटल मीडिया ही ना हो। आप भरोसे वाले चीज़ों को देखें और अपना, चाहे वो आपकी वोकैब हो, आपके प्रोनाउंसिएशन हो, हर चीज़ पे काम करें। और कहीं न कहीं सर इन्हीं अनसोर्स्ड जब आप न्यूज़ को पढ़ते हैं, तो एक फ़ेक न्यूज़ का भी क्राइटेरिया यहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, फेक न्यूज़ आज के डेट में एक रियलिटी है। न्यूज़ पहले ऐसा नहीं है कि पहले भी होता था, प्लांटेड न्यूज़, प्रोपेगेंडा, ये सब पहले भी था। लेकिन अब इतना ज़्यादा, और ख़ास करके टेक्नोलॉजी के आने से हर किसी के हाथ में टेक्नोलॉजी ने एम्पावरमेंट दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एम्पावरमेंट फ्रॉम बिलो की जो बात करते हैं वो हुई है, लेकिन फिर उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हम देख रहे हैं कि लोग कुछ भी बना के डिजिटल पे दे दिया। और अभी मैं कोई रिसर्च का कोई रिपोर्ट कहीं से पढ़ रहा था कि
ऑनलाइन जो मीडिया है उसमें पूर्ण का जो परसेंटेज है अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। तो सोचिए हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। हम पढ़ाई की चीज़ों को, जो जानकारी की चीज़ें हैं उसको हम कम ले पा रहे हैं, या जो भटकाव है उसके बहुत सारे वहाँ पे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, और उससे हम फोकस्ड, जो हमारा रिसर्च बेस्ड हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, डेप्थ पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें सतही ज्ञान ज़्यादा आने लगा है। थोड़ा सा उसमें युवाओं को अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करके उस ओर ध्यान दें। पढ़ाई को अगर ज़्यादा, अपने इन्फॉर्मेशन को चैनल के माध्यम से सशक्त सूचनाओं का, जो कहते हैं सार्थक, अगर उसका करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। एक आपसे लास्ट सवाल ये सर कि वो कौन सी 3 चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे कि अगर आप अभी स्टूडेंट या कहीं पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक लैंडमार्क क्रिएट करें इंडियन जर्नलिज्म में और जर्नलिज्म फील्ड में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेहनत। उसका तो कोई जवाब नहीं है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आपकी मेहनत ही आपको बुलंदी तक ले जाएगी। उसके बाद आता है कि कमिटमेंट। आप उस मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट के साथ आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एम को ध्यान में रखते हुए, आप ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो 4 दिशाओं में कर रहे हैं। आपको क्या बनना है, आप पहले वो डिसाइड कीजिए और उस पे अपनी पूरी एनर्जी को लगाइए। तो मेहनत कीजिए। नॉलेज, ज्ञान ऐसी चीज़ है जो आपको बुलंदी तक ले जाएगी। मेहनत तो आप कर रहे हैं और उससे भी ज्ञान अर्जन उसी से होगा, और ज्ञान अर्जन से ही धन अर्जन भी होगा। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ साथ चलती हैं, बहनें हैं। तो आप अगर सरस्वती को अर्न कर रहे हैं तो लक्ष्मी दूर तक नहीं आपसे जाएंगी। यानी ये सक्सेस सूत्र है नॉलेज, कमिटमेंट और हार्ड वर्क। बिल्कुल। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो 99% कहा जाता है हार्ड वर्क, 1% सिर्फ क्या कहते हैं कि लक। तो अगर आप पसीना बहाने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपके कदम आएगी। एक लास्ट सवाल सर बस मैं ये लूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा देखने वाले, कि आपको इस फील्ड के एक वो मिलते हैं जिन्होंने 10, 15, 12 साल पत्रकारिता करी होती है, अब वो समहाउ किसी रीज़न से फील्ड से अलग हो जाते हैं। तो फिर जब वो अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करते हैं, क्योंकि आप एक यंगस्टर हैं, तो एक टाइम पे लगता है कि क्यों ना इसको स्विच करके हम दूसरी जगह ट्राई करें, हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, या हम लाइफ में अपना एजेंडा क्या सेट कर रहे हैं। तो एक निराशा जो हाथ लगती है उसको कैसे ओवरकम करें, अगर हमें रहना ही इस फील्ड में है तो? देखिए, 2 चीज़ें। अगर आप पत्रकारिता से एकेडमिक्स में जाना चाहें, कॉरपोरेट में जाना चाहें, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अब तो गवर्नमेंट की भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, या गवर्नमेंट ने अब जैसे कई प्रोफेसर्स का भी मैं पढ़ रहा था, यूजीसी ने ऐसा निकाला है कि किसी भी एक्सपर्टीज़ वाले लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके लिए पीएचडी डिग्री या नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें बदल रही है। आप में अगर वो दम है, आप में वो क़ुव्वत है, आप किसी भी फील्ड के अगर मास्टर हैं तो आपकी दरकार है, आपकी वेलकम है। चाहे एकेडमिक्स में आप जाएं, आप कॉरपोरेट में भी एक्सपर्ट लोगों की हमेशा ज़रूरत होती है। चाहे कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, मैं तो खुद अपने केस में ही देखता हूँ, मैंने रिसर्च से लेके और समाचार माध्यम में भी काम किया है, कॉरपोरेट में भी काम किया, इंडस्ट्री में भी काम किया, और अभी एकेडमिक्स में भी हूँ। तो वो तभी संभव है जब मेरे पास इतनी सारी एक्सपर्टीज़ और इतने सारे एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, और उसका आज मुझे लाभ मिल रहा है। तो आपकी पत्रकारिता की जो बातें आपने कही, अगर कोई अच्छा पत्रकारिता कर रहा है, उसके पास नॉलेज है, तो नॉलेज है, नॉलेज इज़ पावर। वो कभी ना कभी हमेशा आपके काम आएगी। ऐसा नहीं है कि वो आप पत्रकारिता छोड़ दिए तो आपकी नॉलेज चली गई। विद्या तो आपके पास है ना, और विद्या है तो लक्ष्मी भी आएंगी। ठीक। तो डॉक्टर अजिताभ अभी हमारे साथ जुड़े थे और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, जर्नलिज्म के चैलेंजेस पे, और आप किस तरीके से कमिटेड रह के काम कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए, इस पर हमने चर्चा की। अगले रविवार फिर मिलेंगे जर्नलिस्ट स्पीक के अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए। नमस्कार।